हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 1 जो हमारा संख्या पद्धति है ना, इसका हम लोग प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। तो इस प्रश्नावली को है ना, पहले हम लोग तो देख लेते हैं कि हमारी जो है वो संख्या रेखा वो क्या होती है। कि पिछली कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं और आप वहाँ यह भी पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। हम जानते हैं है ना कि जब भी कोई भी रेखा है ना, उसके बीच का जो हमारा बिंदु होता है वो मूल बिंदु कहलाता है, जिसको हम लोग जीरो से प्रदर्शित करते हैं। और उसकी दाएं तरफ की जितनी भी संख्या है उसको हम लोग धनात्मक लेते हैं, है ना। हमारी धनात्मक संख्या होती है जैसे 1 2 3, है ना। इसी तरह से आगे भी बढ़ता जाएगा। और जो उसकी बाएं तरफ की जो संख्या होती है वो हमारी ऋणात्मक संख्या होती है, जैसे -1 -2 -3, है ना। इसके आगे भी -4 -5 इस तरह से ही चलता जाता है। अब अगर हम लोग 0 और 1 के बीच में अगर इसको हम लोग 4 भाग में अगर डिवाइड करें तो जो पहला भाग हमारा आएगा वो क्या आएगा 1/4। उसी तरह से अगर हम लोग 0 और 1 के बीच में अगर इसको हम लोग 2 भाग में अगर डिवाइड करें तो जो पहला भाग आएगा हमारा 1/2। इसी तरह से जो दूसरा भाग आएगा वो हमारा क्या आएगा 2/2। तो है ना, 2 से जब 2 कट गया तो क्या आ जाता है हमारा 1 बचता है, तो यही यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अगर इसी तरह से हम लोग 0 और -1 के बीच में अगर इसको हम लोग 3 पार्ट में अगर डिवाइड करें, 3 भाग में डिवाइड करें तो जो हमारा पहला संख्या क्या आएगा -1/3। इसी तरह से दूसरा संख्या जो हमारा यहाँ पे आएगा -2/3। और जो तीसरा संख्या आएगा वो आएगा -3/3। तो जब 3 से 3 कट जाता है तो क्या बचता है हमारा 1, वही 1 यहाँ पे -1 लिखा हुआ है। तो इस प्रश्नावली में हमको है ना कि क्या क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, तो पहले हम लोग उनके बारे में जान लेते हैं। तो देख लेते हैं पहले हम लोग इस प्रश्नावली में हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं है ना कि इस प्रश्नावली में हमको जो पढ़ना है प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ना है। प्राकृत या प्राकृतिक संख्या क्या होती है। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है पूर्ण संख्या के बारे में और पूर्णांक और परिमेय संख्या, है ना। ये तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये संख्या होती क्या है। तो आइए पहले हम उसको देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ना कि हमारी जो प्राकृतिक संख्या है कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, है ना, ये हमारा कहाँ तक चला गया इन्फिनाइट तक। और उसी तरह से जो पूर्ण संख्या क्या होती है कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 जो हमारी प्राकृतिक संख्या क्या थी वो 1 2 3 4 थी, है ना, जो गिनती की संख्या है। उसमें यदि हम लोग शून्य को भी शामिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसी तरह से है ना कि हमारी जो पूर्णांक है कि जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या भी शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या है वो 0 1 2 3 4, है ना, ये हमारी पूर्ण संख्या है। इसमें अगर हम लोग ऋणात्मक संख्या भी शामिल कर लें जैसे -1 -2 -3 -4, है ना, ये हमारी -इन्फिनिट तक जाती है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी ये पूर्णांक हो जाएगी, है ना। अब इसी तरह से परिमेय संख्या कि वे संख्या जिन्हें p/q के, है ना, या भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन यहाँ पे हमको बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो हमारा q हो वो 0 नहीं हो, है ना। जैसे एग्जांपल में 1/2 3/4 0/1 -2/4 ये क्या है हमारी ये सब परिमेय संख्या है। लेकिन अगर 1/0 रहेगा तो ये हमारी क्या है परिमेय संख्या नहीं होगी। क्या है कि किसी, है ना, 0 से हम क्या है किसी भी चीज़ संख्या को भाग नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर 0/1 है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0/1 का, है ना, 0 ही आएगा। 0/1 का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। तो ये क्या है ना, इसके नीचे कुछ नहीं, यानी ये 1 है, तो ये सब क्या है हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन 1/0 नहीं हो सकता है ना। इसी तरह से 5/0 ये सब हमारी क्या है ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या ये नहीं है। तो बस इसमें जो परिमेय संख्या बस यही है कि उसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारा हर हो क्या हो हमारा हर वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग ये देख लेते हैं इस प्रश्नावली में जो हमको पढ़ना है कि, है ना, परिमेय संख्या के बारे में कि किसी भी दो संख्याओं के बीच में हमको किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में हमको अन्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि, है ना, ये परिमेय संख्या हम लोग दो परिमेय संख्या के बीच में अन्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम लोग प्रश्नावली के एक्सरसाइज को मतलब क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ना कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें, है ना। यहाँ पे परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें। परिमेय संख्या ज्ञात तो, है ना, कई तरीक़े से किया जा सकता है, लेकिन जो मेरे को सबसे आसान और सबसे जो इजी मेथड लगा जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में दिया है आप उसी मेथड से इसको सॉल्व करें। आप,
है ना। बस आपका आंसर जो है वो क्या है, सही आना चाहिए। तो जैसे है ना, यहाँ पे जो है सबसे पहला कि परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं के हर समान होने चाहिए, है ना, कि जो भी दोनों संख्या दी है उनके हर क्या है, समान होने चाहिए। और उसके बाद यदि हर समान है तो जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है उससे एक ज़्यादा संख्या की दोनों परिमेय संख्याओं के हर व अंश में गुणा करेंगे, है ना। पहले तो हमको देखना है कि जो दोनों दी गई परिमेय संख्या है वो उनके हर क्या है, समान है कि नहीं है। अगर उनके हर समान है तो उनके बीच में हमको जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उससे एक ज़्यादा संख्या के हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के हर व अंश में हम गुणा कर देंगे, है ना। अगर दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान नहीं है तो उनके हर हम क्या करेंगे, सबसे पहले समान कर लेंगे, ठीक है। ये बस मैं इसको तो मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर आप है ना, इसको हम लोग जब एग्जाम्पल के जरिए से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग इसका क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है कि 2/3 और 4/3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जो अभी हम इसका है ना नियम देखिए ज्ञात करने का, उसमें सबसे पहले क्या था, हमको देखना है कि दोनों के हर समान है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते है ना 2/3 और 4/3 दोनों के हर में क्या है, 3 आ रहा है, दोनों के हर समान है। तो इसके बाद हमको क्या करना था कि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ पे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो उससे एक अधिक का संख्या का है ना, तो 5 से अधिक क्या होता है, 6 का दोनों संख्याओं के है ना, दोनों परिमेय संख्या 2/3 के और 4/3 के हर अंश में हमको क्या करना है, इसे गुणा करना है। तो इसको हम है ना सॉल्यूशन है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको हम 2/3 इंटू है ना कितने ज्ञात करना है, 5। तो हम कितना का गुणा कर देंगे, 6 का, दोनों है ना इसके हर में भी और अंश में भी। तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 दूना के 12 और 6 3 छक्का 18, ठीक है। इसी तरह से 4/3 में जब हम लोग 4/3 में जब हम लोग है ना 6 का गुणा करेंगे उसके हर और अंश में, तो कितना हमारा आ जाएगा, 4 छक्का 24 और 3 छक्का 18। अब इसके बीच का हम है ना बहुत सारे परिमेय संख्या आ रही है जिसमें से हमको क्या है, किसी भी 5 को लिख देना है। जैसे 12/18 के बाद क्या आ जाता है हमारा, 13/18, 14/18, 15/18, 16/18 और 17/18। जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें, इसके बीच में और भी आ रहा है 18/18, 19/18। आप है ना कुछ भी 5, कोई भी 5 इसमें लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, है ना। जैसे हम लोग इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि 2/5 और 5/6 के बीच में 7 परिमेय संख्या याद करना है। तो हमारा जब परिमेय संख्या याद करना था तो उसका है ना हमको क्या देखना है, सबसे पहले कि दोनों संख्या जो दी गई है उनके हर समान है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2/5 में हर में कितना आ रहा है, 5, और 5/6 के हर में कितना आ रहा है, 6। तो दोनों के हर क्या है, समान नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इनके हर को समान करना पड़ेगा, है ना। तो इसको इसके हर को हम लोग कैसे समान कर सकते हैं, अगर इसमें हम लोग ऐसा कर दें है ना, सॉल्व है ना, कि 2/5 के हर और अंश में अगर हम लोग 6 का गुणा कर दें और 5/6 के हर और अंश में अगर हम लोग 5 का गुणा कर दें तो दोनों के हर क्या है, समान हो सकते हैं। जैसे है ना 2/5 इंटू 6/6 कितना हो जाएगा हमारा, ये 2 छक्का 12 और 5 छक्का 30। इसी तरह से अगर हम लोग इसमें देखें 5/6 में है ना हर और अंश में 5 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 5×5 = 25 और 5 छक्का 30। अब इसके बीच में हमको कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना था, 7 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। तो इसके बीच में है ना हम कोई भी 7 परिमेय संख्या क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे इसके बीच में है ना एक परिमेय संख्या हो गई हमारी 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30, 18/30। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। एक और लिख देंगे इसमें हम लोग 19/30। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि अगर हर समान है तो जितनी परिमेय संख्या याद करनी है उससे एक अधिक का दोनों है ना दी गई परिमेय संख्या के हर और अंश में गुणा करेंगे। और अगर हर क्या है हमारी समान नहीं है तो पहले उसके हम क्या है हर को समान कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को देखते हैं। जो हमारा प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है ना, वो हमको क्या कह रहा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p भागित q के रूप में लिख सकते हैं जहां p व q पूर्णांक है और q 0 के बराबर है ना नहीं है।
तो इसको क्या है, हम इसको जब अगर हम सॉल्व करें, अगर इसको हम देखें, है ना, तो ज़ीरो है। अगर ज़ीरो हम लिखें, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। अगर इसके नीचे अगर एक है तो इसको, है ना, एक को जीरो को जब हम एक से भी भाग देंगे तो जीरो आएगा। अगर इसके नीचे, है ना, अगर पाँच से भी अगर हम लोग जीरो को भाग देंगे तो भी जीरो आएगा, है ना। मतलब इसके नीचे ज़ीरो लिखेंगे, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कुछ ना कुछ छुपा हुआ है ना। तो ये क्या है, हमारी ये परिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग क्या है लिख सकते हैं कि हाँ, 0 एक क्या है, परिमेय संख्या। 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को P भागित Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या है कि हम लोग जानते हैं जो हमारी पूर्णांक संख्या है ना, वो हमारी क्या होती है, 0, 1, 2, है ना, -1, -2, ये भी इन्फिनाइट तक चला जाता है, ये भी, है ना। इसमें हमको क्या बोला है, बस क्यू हमारा जीरो नहीं है, क्यू जो है हमारा ज़ीरो नहीं है ना। अगर इसमें इसकी जगह में अगर हम लोग तो, है ना, तो अगर यहाँ पे हम लोग देख लें, अगर 0/-5 भी रहेगा तो भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्योंकि हमारी जो पूर्णांक संख्या है उसको हम लोग पहले ही देख चुके हैं, क्या है ना, कि उसमें धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। अगर ये 0/3 भी है ना, -3, तो भी ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो कुल मिलाकर के जो 0 है क्या है, उसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है हमको, कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम परिमेय संख्या ज्ञात करने, है ना, नियम जो है हम उसको पहले देख चुके हैं कि परिमेय संख्या को कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हमको देखना है कि इसके जो दोनों के हर है वो आपस में समान है कि नहीं है। तो 3 और 4, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, यानी इसके नीचे क्या है, एक छुपा हुआ है। और 4 के नीचे भी कुछ नहीं है, यानी एक छुपा हुआ है। 4 के नीचे भी कुछ नहीं है, यानी एक छुपा हुआ है। तो इसके बीच में हमको कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 6 से एक अधिक संख्या यानी 7 कर दोनों के हर और अंश में हमको गुणा कर देना है ना। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 3/1 गुणे 7/7 कितना आ जाएगा हमारा, 3 7 21, और ये हो जाएगा हमारा 7। इसी तरह से जब हम इसको भी लिखेंगे 4/1 गुणा में, है ना, 7/7 कितना आ जाएगा हमारा, 4 7 28, और ये हमारा हो गया 7। अब इसके बीच में हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसके बीच की हम 6 परिमेय संख्या लिख देंगे, जैसे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, है ना, 1 2 3 4 5, और एक आ गया हमारा 27/7। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी एक छुपा हुआ है और एक छुपा है, यानी दोनों के हर समान है। दोनों के हर जब समान है तो हमको क्या करना है, दी गई परिमेय जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उससे एक अधिक संख्या का दोनों के हर और अंश में गुणा कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, आंसर। अब इसी तरह से जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ना, वो क्या हमको बोल रहा है कि 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इसमें भी हमको कुछ नहीं करना है, देखना है कि दोनों के हर समान है कि नहीं। यहाँ भी 5 है हर में, यहाँ भी 5 है ना, तो समान है। तो इसके बाद हमको क्या करना है कि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, कितनी ज्ञात करनी है, 5, तो उससे एक ज़्यादा संख्या का दोनों के हर और अंश में गुणा कर देंगे। तो ये भी बहुत ही क्या है, ईजी क्वेश्चन है कि 3/5 इंटू 5 ज्ञात करना था। तो यहाँ 6/6 कितना गया हमारा, 3 छक्का 18, 5 छक्का 30। इसी तरह से 4/5 में भी हम लोग कर देंगे, 6/6 कितना गया, 4 छक्का 24, 5 छक्का 30। इसके बीच की हमको 5 परिमेय संख्या बस लिखनी है, हम लोग लिख देंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो क्या है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो क्या कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जो पहला हमको दिया है, क्या बोला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। तो हम जानते हैं कि जो हमारी, है ना,
इसको हम जब सॉल्व है ना कि हम जानते हैं हमारी जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या वो क्या होती है 1 2 3 है ना, ये क्या है हमारी प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या के बारे में भी हम जानते हैं कि जो पूर्ण संख्या है हमारी वो क्या होती है 0 1 2 3, ये क्या हो गई हमारी पूर्ण संख्या है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 वो क्या है पूर्ण संख्या में आ रही है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा सत्य। सत्य क्यों होगा सत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य और सभी प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। और जो हमारे पास जो दूसरा हमको जो बोला है ना वो क्या बोला है, जो दूसरा हमको जो बोला है वो बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे जो पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या वो क्या क्या है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हमारा हो जाता है 0 1 2 है ना, इसी तरह से -1 -2, ये भी क्या है इन्फिनिटी तक चला जाता है। और जो हमारी जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है पूर्ण संख्या 0 1 2 है ना। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जितनी भी है ना जो पूर्णांक है उसमें धनात्मक संख्या तो आ रही है, पूर्ण संख्या है ना 0 के बाद 1 2 3, लेकिन ऋणात्मक संख्या नहीं आ रही है पूर्ण संख्या में, है ना। पूर्ण संख्या जो है 0 1 2 है, लेकिन पूर्णांक में हमारा क्या है ऋणात्मक संख्या भी है। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा असत्य। असत्य क्यों होगा असत्य, क्योंकि पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। जो पूर्णांक हमारा होता है वो क्या होता है पूर्णांक धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होता है, जबकि पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। तो ये कथन हमारा क्या हो गया असत्य। इसी तरह जो हमारे पास जो तीसरा जो हमको बोला है वो क्या बोला, जो तीसरा हमको दिया गया है वो हमको क्या बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम लोग जानते हैं जो हमारी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है वो P/Q के रूप में होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग हमारी पूर्ण संख्या के बारे में जब देखें तो पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है पूर्ण संख्या 0 1 2 3, ये हमारी क्या है पूर्ण संख्या होती है। अगर हम लोग देख लें जैसे 1/1 एक है ना 1/1, ये क्या हो जाएगा हमारा 1, ये क्या है हमारी परिमेय संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। इसी तरह से जब हम लोग परिमेय संख्या 2/2 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये भी 1 आ जाएगा। ये भी क्या है हमारा परिमेय संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है ना। परिमेय संख्या भी हुआ 2/2 और इसको जो है ना हम लोग जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा ये पूर्ण संख्या भी हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। 3/3 इसको हम लोग देखेंगे, ये भी क्या है ये परिमेय संख्या है, लेकिन है ना P/Q के रूप में लिखा हुआ है। और जब इसको हम लोग अगर काट देंगे 3 से 3 को तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम लोग देखें कि परिमेय संख्या के रूप में जैसे 2/3 को हम लोग देख लिए तो इसको हम लोग क्या है पूर्ण संख्या के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग देख लें 4/5 है ना, इसको भी हम लोग पूर्ण संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। या 6/8 है ना, ये भी पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है। ये परिमेय संख्या तो पूर्ण संख्या हो जा रहा है, लेकिन ये सब जो परिमेय संख्या ये क्या है ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं हो पा रहा है। तो ये कथन भी हमारा क्या हो जाएगा असत्य। और क्यों होगा असत्य, क्योंकि कुछ परिमेय संख्या जो है हमारी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो रही है ना, या नहीं होती है। तो यही पे हमारा जो प्रश्नावली 1.1 है वो क्या होता है समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को क्या है ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्नावली में मिलेंगे।